नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। कल्याण कर्नाटका डिवीजन की रिक्तियों को भरने के लिए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने दिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बजट का उपयोग कर केंद्र और भूमि सरकार को निशाना बनाया। कर्नाटका हाईकोर्ट ने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले की जांच पर रोक लगाई। किडनी से लेकर आंखों की देखभाल तक कर्नाटका में स्वास्थ्य के लिए एक दृष्टिकोण। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। वन जैव विविधता और पर्यावरण मंत्री और बीदर जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा कि कल्याण कर्नाटक प्रभाग में रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए कार्यवाही की जाएगी। वह शनिवार को बीदर जिला कलेक्टर कार्यालय कक्ष में आयोजित कल्याण कर्नाटका क्षेत्र विकास बोर्ड की प्रगति समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने जिलाधिकारी को KKRDB द्वारा जिले में किए जा रहे उन कार्यों के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए जिससे जनता को लाभ हो। चालू कार्यों एवं पूर्ण किए गए कार्यों के ठेकेदारों को भुगतान में देरी हो रही है तो तत्काल भुगतान सुनिश्चित करने की कार्यवाही की जाए। वन विभाग द्वारा वन महोत्सव कार्यक्रम 1 जुलाई से बीदर से ही शुरू हो चुका है और अब तक राज्य में कुल 68 लाख पौधे लगाए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि बीदर जिले में 4.22 लाख पौधे लगाए गए हैं और उनकी सुरक्षा के लिए उनका ऑडिट और जियो टैग किया जाएगा। मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट में ग्रीन जोन का दायरा बढ़ाने पर भी जोर दिया गया है। बीदर जिले में गृह लक्ष्मी योजना के तहत 2,90,000 मध्यवर्ती लाभार्थी हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से पात्र 2,75,000 मकान मालिकों को इसका लाभ मिलेगा। जिले में अच्छी बारिश होने से बुआई का काम तेज हो गया है और किसानों को किसी भी तरह से बीज और खाद की कमी नहीं होनी चाहिए। जिन किसानों की फसल बर्बाद हो गई है उनके लिए फसल भीम योजना। उन्होंने जिला कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक को बकाया फसल बीमा राशि के भुगतान हेतु कदम उठाने के निर्देश दिए। इस अवसर पर विधान परिषद सदस्य अरविंद कुमार अरली, जिला कलेक्टर गोविंद रेड्डी, जिला पंचायत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिल्पा M, जिला पुलिस अधीक्षक चन्ना बसवन्ना SL और जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। बीदर में बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है और जुलाई माह में कुछ अच्छी बारिश हो रही है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी बारिश नहीं हुई है। फिर भी किसानों ने बुआई का काम शुरू कर दिया है। मौसम में बदलाव आकर भी औसत है जिससे लोगों को गर्मी से राहत मिली है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब समाचार राज्य के। कांग्रेस अन्य चुनावी राज्यों के साथ साथ अगले साल की शुरुआती में होने वाले लोकसभा चुनाव में कर्नाटका की चुनावी रणनीति और शासन के मॉडल का अनुकरण करने की उम्मीद कर रही है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने लोगों पर ज्यादा बोझ डाले बिना गारंटी योजनाओं पर भारी ध्यान केंद्रित किया है। सिद्धरामैया का रिकॉर्ड 14वां बजट भी केंद्र के साथ साथ कर्नाटका की पिछली भाजपा सरकार पर बार बार निशाना साधने का मंच बन गया है। वह बजट पुस्तक के कवर की तरह असामान्य लग रहा था जिसमें 5 गारंटियों के ग्राफिक्स थे जो पूरे बजट अभ्यास के केंद्र में थे। उन्होंने आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में भारी वृद्धि को नियंत्रित करने में विफल रहने के लिए केंद्र को दोषी ठहराया और उस पर राजनीति करने और गरीबों से भोजन चुराने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान राज्य की अर्थव्यवस्था खराब हो गई थी। उन्होंने राजकोषीय अनुशासन के सिद्धांतों का बहुत कम ध्यान रखते हुए प्रमुख विभागों में बड़ी संख्या में परिजनों को मंजूरी देने के लिए सरकार की आलोचना की। बजट में सीएम ने डबल इंजन सरकार का भी जिक्र किया। सिद्धरामैया का धन आवंटन के मुद्दे पर केंद्र पर सवाल उठाना उचित हो सकता है, लेकिन केंद्र और पिछली भाजपा सरकार की बार बार आलोचना को राजनीतिक बयान देने के लिए बजट का उपयोग करने के प्रयास के रूप में देखा गया। आमतौर पर बजट में सरकार वित्तीय वर्ष के लिए अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में बताती है। कर्नाटका उच्च न्यायालय ने राज्य में विधानसभा चुनाव के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के खिलाफ दर्ज आदर्श आचार संहिता उल्लंघन मामले की जांच पर रोक लगा दी है। नड्डा पर मई 2023 में विजयनगर के हरपनहल्ली शहर में एक पार्टी अभियान के दौरान भाषण देने का आरोप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने कथित तौर पर मतदाताओं को लुभाया था। अपने खिलाफ मामले को रद्द करने की मांग करते हुए नड्डा द्वारा दायर आपराधिक याचिका पर न्यायमूर्ति M नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुनवाई की, जिसने शुक्रवार को जांच पर रोक लगाने का अंतरिम आदेश दिया और सुनवाई 21 जून तक के लिए स्थगित कर दी गई।
चुनाव सतर्कता प्रभाग के अधिकारियों ने हरप्पनहल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई कि भाषण मतदाताओं को लुभाने और धमकाने के तरीके से किया गया था। यह भी कहा गया कि उन्होंने आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस जांच को रद्द करने की मांग को लेकर नड्डा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप, बॉलरूम्स, स्विमिंग पूल, कैंडल लाइट डिनर, जिम, कॉफी शॉप, एग्जीक्यूटिव डिलक्स रूम, एग्जीक्यूटिव ट्विन रूम, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी, यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं।
विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। जहां चिकित्सा बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए प्रमुख आवंटन जारी रखा गया है, वहीं शुक्रवार को मुख्यमंत्री सिद्धरामैया द्वारा घोषित स्वास्थ्य सेवा बजट में कर्नाटक में जिला और तालुका दोनों स्तरों पर सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार के लिए नए आवंटन देखे गए। नवघोषित आशा किरण कार्यक्रम के तहत, जिसका उद्देश्य नागरिकों के नेत्र स्वास्थ्य को सुनिश्चित करना है, नेत्र शिविर, चश्मे का वितरण और मोतियाबिंद के लिए सर्जिकल हस्तक्षेप चरणबद्ध तरीके से जिलों में किए जाएंगे और चित्रदुर्गा, रायचूर, उत्तर कन्नड़ और मंड्या को इस साल 21 करोड़ रुपए की लागत से कवर किया जाएगा। राज्य ने समुदाय आधारित चिकित्सा जांच आयोजित करके समाज के कमजोर वर्गों के बीच तपेदिक के निदान और शीघ्र हस्तक्षेप में सुधार के लिए भी उपाय किए हैं। पायलट अध्ययन के रूप में 8 जिलों को 20 लाख रुपए की 2 हाथ से चलने वाली एक्सरे मशीन प्रदान की जाएगी। एनीमिया को नियंत्रित करने के लिए टीबी के साथ साथ एनीमिया और कुपोषण भी जांच, उपचार, जागरूकता और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की क्षमता निर्माण का फोकस क्षेत्र बना हुआ है। विपक्षी भाजपा और जेडीएस ने सिद्धरामैया द्वारा पेश किए गए बजट की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें दूरदर्शिता का अभाव है और यह राज्य के लोगों पर बोझ है। पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने कहा कि बजट में व्यापक दृष्टिकोण का अभाव है, इससे लोगों पर बोझ पड़ेगा। बजट में कहा गया है कि 85,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जाएगा। ऐसे कर्ज का बोझ केवल लोगों पर ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि 3 घंटे लंबे बजट भाषण में सीएम सिद्धरामैया ने केवल केंद्र और पिछली बीजेपी सरकार की आलोचना की। पूर्व सीएम बसवराज बोम्मे ने बजट को राजनीति से प्रेरित बताया और कहा कि यह भविष्य पर ध्यान देने के बजाय महज रिवर्स गियर वाला बजट है। उन्होंने कहा, बजट केंद्र सरकार और पिछली राज्य सरकार के विरोध पर केंद्रित है। एक बड़े सुरक्षा उल्लंघन में एक 70 वर्षीय व्यक्ति शुक्रवार को बजट प्रस्तुति देखने के लिए विधानसौधा में घुस गया। गृह मंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर ने सुरक्षा उल्लंघन पर पुलिस से रिपोर्ट मांगी है। चित्रदुर्गा जिले के मोला कलमूर निर्वाचन क्षेत्र से विधायक होने का दावा करते हुए बोरकालमूर तालुका के डोड्डापेटे सिटी थिप्परुद्रप्पा उर्फ करियप्पा के रूप में पहचाने जाने वाले व्यक्ति ने दोपहर 12:10 के आसपास विधानसौधा परिसर में प्रवेश किया। वह देवदुर्गा जेडीएस विधायक करियम्मा की नायक की सीट पर बैठे थे और विधानसभा की कार्यवाही देख रहे थे। तभी गुरमितकल निर्वाचन क्षेत्र से जेडीएस विधायक शरण गौड़ कांडकूर, जो करियम्मा के बगल में बैठे थे, उन्होंने उनकी पहचान जाननी चाहिए। कुछ गड़बड़ी का संदेह होने पर कांडकूर ने तुरंत मामले को अध्यक्ष के संज्ञान में लाया। थिप्परुद्रप्पा, जो 15 मिनट तक विधानसभा हॉल के अंदर थे, बाद में गायब हो गए। हालांकि मार्शल थिप्परुद्रप्पा का पता लगाने में कामयाब रहे और उसे विधानसौधा पुलिस को सौंप दिया गया। आदमी मानसिक रूप से अस्थिर लग रहा है। वह एक वकील होने का दावा करता है। उन्होंने पूर्वी गेट से विधानसौधा में प्रवेश किया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, जब मार्शलों ने उन्हें रोका तो वह अन्य विधायकों के साथ अंदर चले गए और उनसे कहा, क्या आप मुझे नहीं पहचानते? मार्शलों ने उन्हें यह सोचकर अंदर जाने दिया कि वह पहली बार विधायक बने हैं। पूछताछ के दौरान वह दावा करता रहा कि वह चित्रदुर्गा से विधायक है। उसके पास कोई हथियार या संदिग्ध वस्तु नहीं थी। संयुक्त पुलिस आयुक्त सीसीबी एसडी शरणप्पा ने उनसे पूछताछ की। अधिकारी ने कहा, पुलिस ने कहा कि
विजिटर पास मिलने के बाद वह 3 जुलाई को विधानसौधा भी गए थे। डीसीपी सेंट्रल और श्रीनिवास गौड़ा ने कहा, थिप्पेरुद्रप्पा पर प्रत्यारोपण और अतिक्रमण का मामला दर्ज किया गया है। कर्नाटक किसान संघ ने आरोप लगाया है कि सब्सिडी में दिए जा रहे पाइप बहुत ही खस्ता है। इस संबंध में बीजापुर के किसान संघ के जिला अध्यक्ष अरविंद कुलकर्णी ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर कहा कि सरकार द्वारा किसानों को सब्सिडी दर पर दिए जा रहे खस्ता क्वालिटी के पाइप, इस पर उन्होंने आक्रोश व्यक्त किया। बीजापुर से फेरोज शेख की रिपोर्ट। ರೈತರು ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಂಥ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಏನು ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಟೆಂಡರ್ ಕೊಟ್ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪೈಪನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಸ್ಪ್ರಿಂಕ್ಲರ್ ಪೈಪ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ್ದದಾವೆ। ಅದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಆ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಈ ಪೈಪ್ ಅನ್ನೋದ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಡಿಮೆ ರೇಟದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟೇವ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ಟೇವ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಭಾಗ ರೈತರು ಕೇಳಿದ್ರೆ, ರೈತರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ 1,500 ರೂಪಾಯಿ 2,000 ರೂಪಾಯಿದಾಗ ಎಂಥವು ಬರ್ತವೆ ಪೈಪ್ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ರೈತರಿಗೆ ಅದು ದಬಾಯಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಂಥ ಕಂಪ್ನಿಯವ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 700 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೆದವು। ಇದು ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡ ಶಾಮೀಲ್ ಅದಾರ। ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಶಾಮೀಲ್ ಅದಾರ ಅಂತರ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ರೀತಿ ಕ್ರಮ ಆಗಬೇಕು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಇದಕ್ಕೆ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು। ಯಾವ ಕಂಪ್ನಿಯವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕಳಪೆ ಮಟ್ಟದ ಏನು ಪೈಪ್ ತಯಾರು ಮಾಡಿದಾರಲ್ಲ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಮೇಲೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಿ ಆ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನು ಸೀಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ರೈತರ ಹಣ ಪೋಲು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಭರಿಸಬೇಕಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने केंद्र सरकार की राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 को जारी नहीं रखने का विकल्प चुनते हुए आधिकारिक तौर पर राज्य में एक नई शिक्षा नीति बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि एनईपी 2020 में कई विसंगतियां हैं और वह भारत की विविधता के अनुरूप नहीं है। केंद्र सरकार द्वारा कार्यान्वित एनईपी संघीय शासन प्रणाली के साथ असंगत है। इसमें कई विसंगतियां हैं जो संविधान और लोकतंत्र को कमजोर करती हैं। एक समान शिक्षा प्रणाली भारत जैसे विविध धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों वाले देश के लिए उपयुक्त नहीं है। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। कल्याण कर्नाटक डिवीजन की रिक्तियों को भरने के लिए त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश जिला प्रभारी मंत्री ईश्वर खंडे ने दिए। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया बजट का उपयोग कर केंद्र और भूमि सरकार को निशाना बनाया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा प्रमुख जेपी नड्डा के खिलाफ चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले की जांच पर रोक लगाई। किडनी से लेकर आंखों की देखभाल तक कर्नाटक में स्वास्थ्य के लिए एक दृष्टिकोण। केपी न्यूज के कर्नाटक बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।